Hello everyone, myself Deepak, and today I will start the 10th class chapter number second, एसिड बेस एंड साल्ट। हम आज पढ़ेंगे एसिड और बेस और साल्ट के बारे में। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई विल से दैट अगर आप चैनल पे नए हो तो यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे। ठीक है, और आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई विल स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है, तो देखो एसिड बेस है। हम आज कौन से चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे? एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। ठीक है, जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर सेकंड है। फॉर द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो चैप्टर तो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप कौन सा कोई भी चैप्टर पढ़ें, चाहे वो आपका फर्स्ट चैप्टर हो या सेकंड चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो, एवरी चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सभी चैप्टर आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आएगा। और अगर आपको समझ में आए तो डोंट फॉरगेट द लाइक। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप यू हैव लाइक दैट वीडियो। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो एसिड बेस एंड साल्ट के अंदर को एसिड बेस एंड साल्ट को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए एसिड होता क्या है। ठीक है, एसिड जनरली क्या होता है, एसिड के बारे में जब क्योंकि हम एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें एसिड के बारे में पता भी होना चाहिए एसिड होता क्या है। ठीक है, तो आपको अगर सिंपल भाषा में मैं बताऊं एसिड क्या होता है। ठीक है, मतलब कोई भी एसिड क्या होता है। ठीक है, जैसे यू नो वेरी वेल, जब हम कोई भी चीज़ को साफ करते हैं, लाइक सपोज करो हम अपने टॉयलेट को साफ करते हैं, तो टॉयलेट में जिस चीज़ का हम यूज करते हैं ना, बेसिकली वो क्या होता है, आपका एसिड होता है जनरली। ठीक है, वो आपका क्या है, एक एसिड है। ठीक है, तो एसिड क्या होता है? ठीक है, एसिड बेसिकली क्या होता है, जो क्या करता है बेसिकली एच पॉजिटिव आयन देता है हमें। क्या देता है एसिड हमें? क्या देता है? एच पॉजिटिव आयन देता है। ठीक है, और बेस बेसिकली क्या होते हैं, बेस में हम बेसिकली क्या करते हैं, बेस हमें क्या देता है, ओ एच नेगेटिव आयन। बेस में क्या देता है, ओ एच नेगेटिव आयन देता है। और साल्ट क्या होता है बेसिकली, जो एसिड और बेस को मिलके बनता है। ठीक है, जो एसिड प्लस बेस को मिलके बनता है, जब एसिड और बेस को मिक्स कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, साल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो एसिड में बेसिकली क्या होता है, एसिड क्या करता है, यू रिलीज द एच पॉजिटिव आयन, हमें एच पॉजिटिव आयन देता है। बेस क्या देता है, ओ एच नेगेटिव आयन देता है। वो साल्ट क्या होता है, मिक्सचर होता है एसिड और बेस का। ठीक है, तो यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द श्योर एंड बिटर टेस्ट। देखो जो श्योर टेस्ट में होता है ना, जो श्योर टेस्ट में होता है, जो टेस्ट में क्या होता है, श्योर होता है, एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू द एसिड एंड बेस। देखो श्योर कब होता है, जब अगर आपका कोई भी सब्सटेंस है कोई भी, तो उसमें बेसिकली वो क्या होता है, एसिड होता है। अगर सिंपल सी बात करूं मैं, जैसे हम नींबू खाते हैं, नींबू खाते हैं तो नींबू के अंदर बेसिकली क्या होता है, खट्टापन होता है। तो जिस चीज के अंदर खट्टापन होता है ना, उसको हम बेसिकली किसमें काउंट करते हैं, एसिड में काउंट करते हैं। ठीक है, और जिसमें कड़वापन होता है बेसिकली उसको हम किस में काउंट करते हैं, बेस में। ठीक है, तो आपका जो बेस होता है उसमें क्या होता है, कड़वापन होता है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हम शोप का यूज करते हैं बेसिकली होम के अंदर, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, शोप क्या आता है, बेस, एज ए बेस यूज करते हैं। इफ समवन इन योर फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, देखो अगर समवन इज योर फैमिली, अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई फेस कर रहा है एसिडिटी को, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, बेस को यूज करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग विच इज फॉलोइंग एवोल्यूशन है रेमेडी। तो हमें रेमेडी में देखो, अगर हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम कौन सी रेमेडी का यूज करते हैं, या तो हम लेमन जूस का यूज करते हैं। ठीक है, लेमन जूस पीते हैं, या फिर हम विनेगर का यूज करते हैं, या फिर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन के रूप में
अगर आपसे पूछा हुआ है, अगर आप एसिडी अगर आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप कौन सा सॉल्यूशन यूज करोगे, मतलब आप लेमन जूस का यूज करोगे, विनेगर का करोगे, या बेकिंग सोडा। ठीक है। तो विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी है उसको आप चूज करोगे, तो कौन सी प्रॉपर्टी को चूज करोगे। अगर आप एसिडिटी से अगर आपको एसिडिटी हो जाती है तो आप कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं करोगे। ठीक है। तो यू हैव ऑलरेडी नो दैट एसिड आर श्योर इन टेस्ट। आपका जो एसिड होता है बेसिकली वो क्या होता है टेस्ट में, कैसा होता है श्योर, टेस्ट में श्योर होता है। ठीक है। और जब श्योर टेस्ट होता है, यू हैव ऑलरेडी नो दैट एसिड आर श्योर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। और एसिड क्या करते हैं बेसिकली, ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो एसिड आपका क्या होता है, एसिड आपका फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो एसिड होता है ना, वो श्योर टेस्ट के में होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, श्योर होता है। सेकंड थिंग क्या है, वो क्या करता है, ब्लू लिटमस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है। ठीक है। तो लिटमस पेपर बेसिकली क्या करते हैं हम लिटमस पेपर से हम फाइंड आउट करते हैं टेस्ट टू प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, क्योंकि लिटमस क्या होता है, एज इंडिकेटर काम करता है। जो आपका लिटमस पेपर होता है ना, बेसिकली वो किसका काम करता है, एक इंडिकेटर का काम करता है। ठीक है। इंडिकेटर, लिटमस पेपर आपका इंडिकेटर का काम करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर किसी की बॉडी में अगर जो आपका स्टमक होता है, स्टमक में क्या होता है बेसिकली, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, आपका एचसीएल प्रेजेंट होता है। अगर एसिड ज्यादा प्रेजेंट होगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा मतलब, या तो हम इनो का यूज सोल्यूशन यूज करेंगे, या तो इनो, क्योंकि इनो क्या करती है, इनो एज ए बेस काम करती है और वो क्या करती है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है। तो यू हैव ऑलरेडी नो दैट एसिड आर श्योर इन टेस्ट, श्योर टेस्ट में होते हैं, एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू, ब्लू से लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड में कन्वर्ट करते हैं। वेयर द बेस, बेस कैसे कलर क्या बीटर होता है, वो चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, तो वो किस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक है। एंड लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस किसका काम करता है, इंडिकेटर का काम करता है। ठीक है। जो आपका लिटमस पेपर होता है ना, बेसिकली वो किसका काम करता है, इंडिकेटर का काम करता है। जैसे आपका ट्यूमरिक है, हम घर में ट्यूमरिक यूज करते हैं, ये भी इंडिकेटर का काम करते हैं, अनदर सच इंडिकेटर। हैव यू नोटिस दैट ए स्टेन ऑफ करी ऑन ए वाइट क्लोथ, जो हमारे कपड़ों के अंदर अगर कड़ी पड़ जा मतलब गिर जाती है वाइट क्लोथ पे, तो बिकम रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन हो जाता है व्हेन सोप, जब हम सोप डालते हैं उसके ऊपर, सोप से साफ करते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। विच इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि वो उसका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, इसलिए वो कैसे कलर में कन्वर्ट हो जाती है, ब्राउन कलर में। ठीक है। स्क्रब्ड ऑन इट टर्न येलो अगेन, अगर वो इट टर्न येलो का नहीं, अगर वो येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश विद प्लेंटी ऑफ वाटर, अगर पानी ज्यादा डालेंगे ना तो किस कैसे कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, वो येलो कलर में। ठीक है। तो यू कैन आल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर, हम सिंथेटिक इंडिकेटर भी यूज करते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज का यूज करते हैं हम। ठीक है। सिंथेटिक, जो मैन मेड इंडिकेटर होते हैं ना उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। एंड फिनोफ्थेनिल का यूज करते हैं टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के टेस्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का भी यूज करते हैं। दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। देखो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे एसिड एंड बेस का, एंड हाउ एसिड एंड बेस कैंसिल आउट ईच अदर। और हम इफेक्ट के उन इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो क्या करेंगे, एसिड और बेस को कैंसिल आउट करेंगे, एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है। तो बहुत सारी चीजों के बारे में हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखो डू यू नो में देख आपको क्या दिया हुआ है, डू यू नो दिया हुआ है, डू यू नो में बेसिकली क्या दिया हुआ है। देखो डू यू नो में क्या दिया हुआ है, लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ना, वो पर्पल डाई होता है। ठीक है। पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचन, जो कहाँ से प्राप्त होता है, हमें लाइचन प्लांट से प्राप्त होता है, प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइट।
मतलब एक प्लांट है जो किस कौन से डिवीजन से प्राप्त होता है, हमें थैलोफाइट से। एंड इज कॉमनली यूज एज इंडिकेटर, और इसका कॉमनली हम यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर। इंडिकेटर इसका कॉमनली यूज करते हैं हम। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक, अगर आपका लिटमस सॉल्यूशन है वो अगर वो ना तो एसिडिक हो नॉर बेसिक हो, देन इट इज कलर, तो उसका कलर कैसा होगा, पर्पल कलर होगा। ठीक है, अगर आपका कोई अगर लिटमस सॉल्यूशन है, अगर वो एसिड नहीं एसिड के बारे में नहीं बता रहे, या बेस को टेस्ट ऑफ प्रेजेंस हो बेस को नहीं बता रहा, तो उसका कलर क्या होगा, पर्पल होगा। देर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज हो गया, रेड कैबेज के लीव हो गए आपके, ठीक है, ट्यूमरिक हो गई आपकी, कलर पीटल ऑफ सम फ्लावर्स हो गए सच एज हाइड्रेनेजिया, पेट्यूनिया एंड ग्रेनियम। ये आपके कुछ क्या फ्लोवर हैं विच इंडिकेट इन द प्रेजेंस ऑफ, जो क्या बताते हैं हमें प्रेजेंस के एसिड और बेस की प्रेजेंस को के बारे में बताते हैं इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर, कि आपके एसिड बेस इंडिकेटर है जो किसकी प्रेजेंस को बताते हैं, एसिड की प्रेजेंस को भी बताते हैं और किसकी प्रेजेंस को बताते हैं, बेस की प्रेजेंस को बताते हैं, समटाइम सिंपली इंडिकेटर। ठीक है, तो देखो जो बेसिकली हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं ना, तो इंडिकेटर बेसिकली इंडिकेटर का यूज ही क्या होता है, इंडिकेटर का यूज यही होता है कि वो हमें बताता है भी कोई भी आपका सॉल्यूशन है उसके अंदर एक कौन सा एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है। ठीक है, यू नो वेरी वेल, अगर आपका एसिड प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपका बेस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड से ब्लू के अंदर कन्वर्ट होगा। तो ये आपकी प्रेजेंस है एसिड की, क्योंकि हमें अभी यही सीखा है अभी, आपका एसिड क्या करता है, तो आपका एसिड होता है वो क्या करता है, ब्लू से रेड में चला जाता है, और बेस क्या करता है, रेड से ब्लू में चला जाता है। ठीक है, तो आगे क्या आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द 3 टेस्ट ट्यूब, अगर आपके पास तीन टेस्ट ट्यूब हो तो है, अगर आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर, एक के अंदर क्या है, डिस्टिल वाटर है, अनदर 2 कंटेन एसिडिक सॉल्यूशन, एंड और दो, फर्स्ट के अंदर आपका क्या है, डिस्टिल वाटर है, फर्स्ट जो ट्यूब है उसके अंदर क्या है आपका, डिस्टिल वाटर। ठीक है, डिस्टिल वाटर है, और जो आपकी दो अनदर टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर, एक के अंदर आपका एसिडिक सॉल्यूशन है और एक के अंदर आपका क्या है, बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी हुई है। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अगर आपको एक रेड लिटमस पेपर ही दिया जाए तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। देखो अगर आपको में रेड लिटमस दिया जाएगा, यू नो वेरी वेल, अगर एसिड के अंदर डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड। लिटमस पेपर क्या करता है, अगर वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो हमें क्या पता लग जाएगा, किसकी प्रेजेंस का पता लग जाएगा, एसिड की प्रेजेंस का। ठीक है, अगर वो कन्वर्ट हो रहा है रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, अगर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो हमें किसकी प्रेजेंस का पता लग जाएगा, बेस की प्रेजेंस का पता लग जाएगा। ठीक है, और डिस्टिल वाटर होगा तो वाटर तो एज ए न्यूट्रल काम करता है, तो यहाँ पे कोई चेंज होगा ही नहीं, तो ऐसे आप यू हैव आइडेंटिफाई दैट, तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एसिड एंड बेस के बारे में। ठीक है, तो आई होप यू हैव क्लियर दैट। तो ऐसे आप टेस्ट ऑफ प्रेजेंस पता लगा सकते हो एसिड बेस और साल्ट का। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे क्या दिया हुआ, अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी। आगे क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखो क्या दिया हुआ है, एसिड एंड बेस इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में कैसे आइडेंटिफाई करोगे एसिड एंड बेस को। ठीक है, तो एक्टिविटी 2.1 में क्या दिया हुआ है, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी, हमें क्या करना है, सॉल्यूशन लेने हैं, HCl का लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड का लेना है, नाइट्रिक एसिड का लेना है और एसिटिक एसिड का लेना है, हमें ये सॉल्यूशन लेने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेना है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये सारे आपको कलेक्ट करने हैं। ठीक है, पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन द वाच ग्लास, जितना भी सॉल्यूशन लिया उनको हम क्या करेंगे, वाच ग्लास में रखेंगे 1 by 1, एंड टेस्ट विद द ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर, और ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर से टेस्ट करेंगे। बट चेंज इन द कलर डिड यू ऑब्जर्व विद रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन फ्रॉम ईच ऑफ द सॉल्यूशन, टेबुलेट योर ऑब्जर्वेशन। तो आपके अंदर क्या, आपको क्या करना है, कौन कौन से इंडिकेटर लेने हैं हमें, फर्स्ट लेना हमें कौन सा, रेड लिटमस लेना है। ठीक है, सेकंड हमें क्या लेना है, सेकंड हमें क्या लेना है,
ब्लू लिटमस। थर्ड में क्या लेना है? मिथाइल ऑरेंज। एंड फोर्थ हमें क्या लेना है? फिनोफ्थलीन। तो ये हमें इंडिकेटर यूज करना है, ठीक है। तो हमें बताना है टेबुलर योर ऑब्जर्वेशन, और हमें एसिड कौन कौन सा दिया हुआ है? HCl दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन लिखनी है हमें, ठीक है। Collect the following solution from the science laboratory: HCl, sulfuric acid, nitric acid, sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, and ammonium hydroxide. Put a drop of each of above solution on the watch glass one by one and test tube drop of indicator. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा आपका एसिड है, कौन सा आपका बेस है। इस सारी चीज़ों का हम वन बाय वन करेंगे, ठीक है। तो आपकी जो टेबल है उसमें देखो सैंपल सॉल्यूशन लेंगे, बेसिकली हम सैंपल सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। उसके बाद यू हैव आइडेंटिफाई देखो, अगर आप HCl लोगे, अगर आप HCl लोगे ना, आई विल से दैट, अगर आप HCl लोगे तो रेड लिटमस के साथ क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। रेड लिटमस के साथ नो चेंज होगा, ठीक है। और ब्लू लिटमस के साथ भी कोई चेंज नहीं। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिड। रेड लिटमस रेड में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, HCl एसिड, ठीक है। और फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो फिनोफ्थलीन के साथ कोई कलर नहीं देगा, आपका HCl होगा। जो आपका HCl एसिड वो फिनोफ्थलीन के साथ कोई कलर नहीं देगा, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज के साथ ये क्या देगा? मे बी आपका या तो पिंक कलर देगा या फिर कैसा कलर देगा? रेड कलर देगा, तो ये कलर देगा, ठीक है, HCl के साथ में। ऐसे ही आप और दूसरा ले सकते हो। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूँ तो सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? अगर मैं लिटमस पेपर की बात करूँ तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या करेगा? रेड लिटमस के साथ क्या करेगा? नो चेंज करेगा, ठीक है। और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में कर देगा। फिनोफ्थलीन के साथ तो कोई कलर देगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे भी एक क्या, मे बी पिंक और रेड दिखाएगा, ठीक है, पिंक और रेड मिथाइल ऑरेंज के साथ में। अल्फे इसके बाद अगर आप नाइट्रिक एसिड लोगे तो नाइट्रिक एसिड भी बेसिकली क्या करेगा? यहाँ पे तो कोई कलर नहीं दिखाएगा, नो चेंज होगा। यहाँ रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी कोई चेंज होगा, और यहाँ पे भी आपका क्या होगा? या तो पिंक दिखाएगा या रेड दिखाएगा। अगर मैं बात करूँ एसिटिक एसिड की बात करूँ तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। अगर एसिड लूंगा मैं, एसिटिक एसिड लेता हूँ तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये रेड हो जाएगा, ये आपका कलरलेस हो जाएगा। और यहाँ पे भी कोई रेड ही रेड और पिंक और रेड या शो करेगा, पिंक शो करेगा या फिर रेड शो करेगा, ठीक है। अगर बेस की बात करें तो बेस को आपको पता है बेस क्या करेगा? बेस क्या करेगा जनरली? देखो बेस क्या करेगा, देखो बेस की बात करेंगे, अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लूंगा, ठीक है। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लेता हूँ, बेस लूंगा, अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लूंगा तो वो क्या करेगा? रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में कर देगा। तो आपका रेड लिटमस होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में कर देगा, ठीक है। ब्लू में कन्वर्ट कर देगा रेड लिटमस को। और ब्लू लिटमस के अकॉर्डिंग क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिनोक्सिलिन के अकॉर्डिंग तो कलरलेस दिखाएगा। और मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या करेगा? वो किस में कन्वर्ट कर देगा? उसको कर देगा येलो, येलो में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ऐसे ही जितने भी आप बेस लोगे ना तो कैसा कलर शो करेगा? ब्लू करेगा। यहाँ पे कोई कलर शो नहीं करेगा, और ये मिथाइल ऑरेंज के साथ येलो कलर देगा। तो
ऐसे आप पता कर सकते हो दीज इंडिकेटर टेल अस वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। तो दीज इंडिकेटर टेल अस वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। तो इंडिकेटर से आप क्या पता लगा सकते हो, कोई भी आपका सब्सटेंस है वो एसिडिक है बेसिक है, इसके बारे में आप पता लगा सकते हो, ठीक है। देर आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, दीज आर कॉल्ड ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। लेट अस ट्राई ऑन दिस इंडिकेटर। ऐसी आपकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, आपकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.2 दी हुई है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को यू हैव परफॉर्म दैट, आप परफॉर्म कर सकते हो इस एक्टिविटी को। एक्टिविटी 2.2 में क्या दिया हुआ है, टेक सम फाइनली चॉप्ड ओनियन इन प्लास्टिक बैग। भी आपको ओनियन दिए हुए हैं प्लास्टिक बैग के अंदर, along with some strip of clean cloth। और उन पे क्या लगा हुआ है, क्लीन क्लॉथ की स्ट्रिप लगी हुई है। टाई अप द बैग टाइटली। तो उस बैग को टाइटली आपको करना है। लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज, और फ्रिज में एक रात के लिए छोड़ देना। द क्लोथ स्ट्रिप कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट। उसके बाद उस स्ट्रिप को आप किसके लिए यूज कर सकते हो, और एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। टेक टू ऑफ दिस क्लोथ स्ट्रिप एंड check their order. Take two of these cloth strip and check their order. Keep them on a clean surface and put a few drop of, उसके ऊपर क्या डाल सकते हो, डाइल्यूट HCl डाल सकते हो एक स्ट्रिप के ऊपर, एंड फ्यू ड्रॉप दूसरे पे बेस डाल सकते हो, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते हो। तो उससे आप आइडेंटिफाई करोगे ये डालने के बाद में, ठीक है। राइज बोथ क्लोज स्ट्रिप विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। नोट योर ऑब्जर्वेशन, आपको अपने ऑब्जर्वेशन नोट करनी है। नोट टेक सम डाइल्यूट vanilla essence and clove oils and check their odor. Take some dilute HCl solution in one test tube and dilute NaOH solution in another. आप एक में HCl डालोगे, दूसरे में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे। एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट वनीला ऐड करोगे वो टेस्ट ट्यूब में, एंड शेक वैल्यू शेक करोगे। चेक द ऑर्डर वंस अगेन एंड रिकॉर्ड द चेंज इन देयर ऑर्डर, और उसकी आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। विच ऑफ दिस vanilla, onion, and clove can be used as a olfactory indicator on the basis of your observation? Let us do some more activity to understand the chemical property of acid and base। तो ये वाली जो आप एक्टिविटी है, यू हैव परफॉर्म दैट, आप इसको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यू हैव परफॉर्म दैट, आप इसको परफॉर्म करना, और अगर आप परफॉर्म करने के बाद में यू टेल मी विच कलर गिव द, मतलब कौन कौन सा कलर आता है, ठीक है। आपको ये आपको मेरे को बताना है, वनीला के साथ कौन सा आ रहा है, ओनियन के साथ, क्लोव के साथ आपका एसिड बेस क्या सा कलर दे रहा है। यू विल टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आप इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।